गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आर यू ओके? आई होप आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपना ईमानदारी से काम भी कर रहे होंगे। क्लियर? 11th क्लास की सारे ही बच्चे बड़े अच्छे हैं बेटा। तुम बड़े अच्छा काम कर रहे हो। तुम सभी बच्चे मेरे पास टाइम टू टाइम डेली शाम तक कॉपी भेज रहे हो। दैट्स वेरी नाइस थिंग। क्लियर? तो देखो, लास्ट में हमने हमारा थर्ड लेसन जो था वो कंप्लीट करवाया और जो फोर्थ लेसन है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, जो हरित क्रांति में एलिंग प्लेनेट का जो क्या महत्वपूर्ण रोल रहा वो दर्शाया इस लेसन में बेटा, बाय नैनी पालखीवाला ने। ठीक है, तो देखो इस लेसन में जो पेड़ पौधों के साथ या हमारे सिस्टम्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये बात बताइए पालकी वाला ने। क्लियर? तो इस लेसन की समरी के अकॉर्डिंग आप लेसन को पढ़ोगे बेटा। क्लियर? अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है ये। और इसके बाद में जो ऐसे टाइप 2 ऐसे बड़े क्वेश्चंस और 4-5 छोटे क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। क्लियर बेटा? देखो, मैं इस समरी को आपको करवाता हूँ एंड आफ्टर दिस यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्लियर? उससे पहले एक इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 27 से आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो रही हैं। क्लियर? तो आपने करना कैसे है, जैसे 10th क्लास में तुमने किया और कई बच्चों ने नहीं भी किया, उसका परिणाम आप देख रहे हो, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे यूनिट टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर डेट को। और आपने इनको करना कैसे है बेटा, एक अपनी 30-40 रुपीज़ की नोटबुक लगाएंगे एक्स्ट्रा, केवल और केवल यूनिट टेस्ट के लिए। उसमें और काम नहीं करना आपने। सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट यूनिट टेस्ट के लिए उसमें आप अपने फर्स्ट पेज के ऊपर जो मई मंथ की जो डेट शीट हमने दी है वो आप डालोगे पूरी अपनी क्लास की। और नेक्स्ट 27 तारीख को जब कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा जिस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको उतार के क्वेश्चन पेपर को अपनी उसी कॉपी में उतारेंगे और फिर नेक्स्ट पेज से उसको आप सोल्व करेंगे। सोल्व करके ऊपर जिस प्रकार से रेगुलर क्लासेज में हम डालते हैं पेज के ऊपर नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और बेटा विलेज एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छे से सोल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट का। उसी एक नोटबुक में सभी सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट आपने केवल और केवल उसी में उतारने हैं। क्लियर? सोल्व करने हैं। फिर डे वाइज मतलब जो जिस पर्टिकुलर डे को जो सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसकी सारी मतलब कंप्लीट करने यूनिट टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में नीचे पेरेंट सिग्नेचर और डेट के साथ उसकी फ़ोटो बनाओ आप। और फ़ोटो को आप सभी बच्चों ने सब्जेक्ट टीचर के पास फ़ोटो नहीं भेजनी, आपने उसकी पीडीएफ फाइल बना के बेटा पीडीएफ फाइल में सारी फ़ोटोज़ को एक ही पीडीएफ फाइल में करना है कन्वर्ट। ठीक है, मेंशन करके सभी फ़ोटोज़ को एक पीडीएफ फाइल में मेंशन करके उसको जो उसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट डाल के टीचर के इंडिविजुअल नंबर के ऊपर बेटा व्हाट्सएप पे सेंड करना है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट क्या थी, कोई भी बच्चा यूनिट टेस्ट को इग्नोर नहीं करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर जब तुम टेंथ में थे उस वक्त जिन्होंने इन यूनिट टेस्ट को इग्नोर किया उसके रिजल्ट्स अब तो हम देख रहे हैं, आगे तुम देखोगे जब रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो कि किस प्रकार से इग्नोरेंस, तुम्हारी जो इग्नोरेंट फीलिंग्स जो थी वो कैसे तुम्हें मात दे रही है कि अब कोई बच्चा इसको इग्नोर नहीं करेगा। दैट्स वेरी बिग इशू। क्लियर? तो बेटा इसको सभी बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे, पीडीएफ फाइल में भेजेंगे, अपनी पर्टिकुलर कॉपी लगाएंगे ताकि जब रेगुलर क्लासेज हों तो हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें आपसे कि भाई जिस बच्चे ने किया है किसने नहीं किया। क्लियर? तो देखो
नेक्स्ट जो हमारा कम टू पॉइंट, अब पॉइंट मतलब हम अपने लेक्चर पे आते हैं बेटा दोबारा से। इस लेसन में जो एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल जो था, ये बड़ा अच्छा लेसन है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लेसन को पहले पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विच इज़ गिवन बिलो इन द वीडियो। क्लियर? तो देखो मैं लेसन को करवाऊँ बेटा, आर यू रेडी? ओके लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं कि भाई द लेसन द एलिंग प्लेनेट, एलिंग क्या होता है? बीमार। प्लेनेट मीन्स क्या होता है बेटा? ग्रह। कहते हैं हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वो बीमार है। द ग्रीन मोमेंट्स रोल फोकसेस कहता है प्रकाश डालता है ऑन द डिटरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। डिटरेटिंग मीन्स गिरती हुई, हेल्थ स्वास्थ्य ऑफ द अर्थ। कहता है पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से डे टू डे गिर रहा है, डाउन हो रहा है। बिकॉज क्योंकि ऑफ ह्यूमन बींग्स ग्रोइंग लस्ट। कहता है जो आदमी की लालसा, मतलब लालसा जिस प्रकार से बढ़ रही है, टू एक्सप्लॉट ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। जिस प्रकार से आदमी की लस्ट बढ़ रही है, उसी प्रकार से उनको पूरा करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोट कर रहा है बेटा, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ए जू इन लुसाका, कहता है लुसाका के एक पिंजरा घर में, चिड़ियाघर में, जाम्बिया, लुसाका का एक शहर है जाम्बिया, उसमें एक चिड़ियाघर है। कॉल्स द मैन, कहता उस चिड़ियाघर ने आदमी को कहा है, आदमी को पुकारा है एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। वे इस संसार का सबसे खतरनाक जानवर, जो इस जू ने बताया, जैम्बिया लुसाका के चिड़ियाघर ने बताया कि आदमी जो है ना, इस धरती पे सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, द ग्रीन मोमेंट लॉन्च्ड इन 1972, कहता 1972 में ये लॉन्च किया गया। ग्रीन मोमेंट हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ए न्यू अवेयरनेस। कहता जो 1972 में ग्रीन मोमेंट जो लॉन्च किया गया, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही जिन्होंने लोगों की अंडरस्टैंडिंग को या अवेयरनेस को बढ़ाया। दैट इज डाउन अपॉन द ह्यूमन रेस, जो कि आदमी प्रजाति में, मतलब ग्रीन मोमेंट जो हुआ था 1972 में, जो हरित क्रांति आई थी, वही रिस्पॉन्सिबल ठहराई गई लोगों में नई अंडरस्टैंडिंग, नई अवेयरनेस के लिए। देयर हैज़ बीन, एक मिनट बेटा,